जंतर मंतर पर सीजेपी का धरना जो है वो पिछले कई दिनों से चल रहा था। आज वो ख़त्म हो गया। सरकार ने उनकी मांगे जो है वो मांग ली हैं और एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफ़ा भी दे दिया। कई सारे जो स्टूडेंट्स हैं, छात्र हैं, जो कि प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे थे कई दिनों से, आज वापस जा रहे हैं। क्या कहेंगे इस पूरे प्रोटेस्ट को देख? अच्छा लग रहा है। 3 डिमांड्स थी, उसमें से एक हुई है, 2 more to go, so waiting for, hoping for it to happen soon। सरकार ने ज़्यादातर सारी मांगे मांग ली। जो मेन मांग थी इस्तीफ़े की, रेजिग्नेशन की, वो जो है वो मानी गई। दैट्स गुड, वो होना चाहिए था, वो बहुत पहले ही होना चाहिए था। एंड गवर्नमेंट ने बहुत लेट लगाया अकाउंटेबल होने के लिए, बट उसकी वजह से बहुत लोगों को सफ़र करना पड़ा है। बहुत सारे मिलेनियल्स हैं जिन्होंने, बहुत सारे पेपर लीक्स हुए हैं पहले, जिसकी अकाउंटेबिलिटी एनटीए को लेनी चाहिए थी, गवर्नमेंट को लेनी चाहिए थी, लेकिन नहीं ली थी। लेकिन अब फाइनली समथिंग इज़ हैपनिंग बिकॉज ऑफ जेन ज़ी, सो इट्स लगता है कि आने वाले दिनों में अगर इस तरीके की फिर से कोई घटना होती है पेपर लीक की, तो सरकार सोचेगी, समझेगी, इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी आएगी इस पूरे मामले को लेकर के, इस तरीके एजुकेशन स्पेशली सिस्टम को लेकर। आई थिंक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। एंड आई थिंक कि अब गवर्नमेंट को अब गवर्नमेंट मेजर्स लेगी कि अब लीक ही नहीं होने चाहिए पेपर्स, क्योंकि पहले भी ऐसा हुआ है कि गवर्नमेंट इतने बड़े हम लेवल पे जब एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं, गवर्नमेंट को पता होता है कि कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सब कुछ पता होता है। लेकिन गवर्नमेंट को और अच्छे से करेंगे। जो भी बनेंगे, जो भी न्यू एजुकेशन मिनिस्टर बनेंगे, दे विल इंश्योर, आई एम होपिंग दैट दे इंश्योर कि जो भी स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया, उनकी अकाउंटेबिलिटी जो है वो बनेगी। सिंपल सा बात है, गवर्नमेंट को एट द एंड अकाउंटेबल होना पड़ेगा। आप जो भी किए हो उसका अकाउंटेबिलिटी तो एटलीस्ट लो। आपसे वो भी नहीं हो रहा है तो फिर आप क्यों हो? बात वो है। आप सब वापस जा रहे हैं? हाँ, अब तो वापस जा रहे हैं। वापस जा रहे हैं आप भी? नहीं, अभी हमारी डिमांड्स बाकी हैं। अभी ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा। अभी हमारी डिमांड्स बाकी हैं। अभी जितने स्टूडेंट्स सुसाइड किए थे नीट लीक के कारण, अभी उनको कंपनसेशन नहीं मिला है। और दूसरी चीज़, सरकार ने कह दिया कि वो बात को जो है वो मान लिया जाएगा, और कल भी जो है वो कहा गया था। सरकार के बात पे हमें उतना भरोसा है नहीं, क्योंकि सरकार को हमारी ही बात सुनने में 20 दिन से ऊपर लग चुका है। ठीक। दूसरी डिमांड हमारी ये है कि जितने भी प्रोटेस्टर्स को डिटेन किया गया है, या फिर जो एनएसए की बात हो रही है, एनएसए एक्ट लगाने की बात हो रही है, उनके द्वारा क्या डिटेन किया जाएगा, इस पे सरकार की एम्बिग्यूटी अभी तक बाकी है। पूरी क्लैरिटी आनी चाहिए। देखिए, तमाम जो स्टूडेंट्स थे जो कि कई दिनों से यहाँ पर धरने में शामिल थे, वो अब वापस जाते हुए नजर आएंगे। आपको मैं तस्वीरें और दिखाऊं कि और भी कई सारे जो लोग हैं वो धीरे धीरे वापस जो है वो आते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखिए तस्वीरों में, ये जंतर मंतर की तस्वीर है जहाँ पर लोग जो है अपनी फैमिलीज़ के साथ जो आए थे, कई दिनों से प्रोटेस्ट में शामिल थे, वो अब धीरे धीरे वापस आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर आप तस्वीर देखेंगे, अभी भी बहुत सारे लोग जो हैं वो जंतर मंतर की तरफ आपको जाते हुए नज़र भी आएंगे। वो अभी भी लगातार प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं। हालांकि सीजेपी की तरफ से अनाउंस कर दिया गया है कि वो अपने इस पूरे प्रोटेस्ट को जो है वो ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन अभी भी जो लोगों में उत्साह है वो साफ तौर पर इस पूरे प्रदर्शन को लेकर के कहीं ना कहीं एक दबाव बनाने की कोशिश जिस तरीके से सरकार के ऊपर हुई पिछले कई दिनों से, लगातार नीट परीक्षा को जो लीक हुई उसके बाद से ही रेजिग्नेशन जो है वो मांगा जा रहा था, और उसके बाद अब जो है वो लोग इस पूरे रेजिग्नेशन के बाद जो है वो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि वाकई सरकार ने जो है वो झुकी और जो रेजिग्नेशन जो है वो हुआ। और फिलहाल अब ये तस्वीरें जंतर मंतर की, जहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स जो प्रदर्शन में कई दिनों से शामिल थे, वो अब वापस जाते हुए जो है वो धीरे धीरे आपको नज़र आएंगे। हालांकि दिल्ली पुलिस की तरफ से भी ये कहा गया है कि इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन जैसे ही ये प्रदर्शन जो है वो ख़त्म हुआ, उसके बाद से ही अब दिल्ली के मेट्रो स्टेशंस को भी जो है वो खोल दिया गया है। कैमरा पर्सन हिमांशु के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक।